हाँ जी, एक बड़ी खबर, इमाद वसीम जो है उन्होंने रिटायरमेंट ले ली 34-35 एज में। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी ये रिटायरमेंट, स्पेशली इस टाइम में जिस टाइम पे T20 जो है वो दबादब खेला जाएगा इस पूरे साल में। और वजूहात जो है वो भी कुछ सामने आ गई हैं। मेन वजह जो है वो ये है जी कि इमाद वसीम जो है वो खेलने जा रहे थे अबू धाबी T10, जिसका NOC उनको नहीं मिला क्योंकि उसकी टाइमलाइन जो थी वो क्लैश कर रही थी नेशनल T20 कप से जो ऑनगोइंग है, इस वक्त हो रहा है। और पहला मैच नेशनल T20 का इमाद वसीम ने खेलना था इस्लामाबाद की तरफ से अंडर द कैप्टनसी ऑफ हारिस रऊफ, लेकिन वो मैच नहीं खेले क्योंकि उनको डेक्कन ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेलना था अबू धाबी T10 जो कि 28 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जो सामने आ रही है, जिसकी वजह से ये लग रहा है कि इमाद वसीम जो है उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है इंटरनेशनल क्रिकेट से। और T10 को खेलने के लिए इनको रिक्वायर्ड है NOC जो कि PCB इनको देगा, क्योंकि ये PCB के कॉन्ट्रैक्ट में है। और PCB का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ अलाउ करता है 2 लीग्स जो खेल सकते हैं ये पूरे साल में, एक्सेप्ट फॉर PSL। और क्योंकि इस T10 लीग का क्लैश आ रहा है नेशनल कप के साथ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो PCB जो है वो NOC इनको दे नहीं रहा। और ये कोई पहले प्लेयर नहीं होंगे जो अपना T10 का जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे विड्रॉ कर रहे होते। इससे पहले हमने शोएब मलिक को देखा कि उन्होंने भी इसी T10 से विड्रॉ किया है। मोहम्मद हारिस जो है उन्होंने भी इसी T10 से विड्रॉ किया है। तो आखिर इमाद वसीम ही क्यों एक प्लेयर ऐसे रह गए जो ना विड्रॉ कर रहे हैं, उन्होंने उल्टा रिटायरमेंट ही ले ली और PCB के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसी से उन्होंने हाथ उठा लिए। तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कशन में एक बात ये आ रही है कि शायद इमाद वसीम जो है वो पैसे के लिए जो है उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है कि उन्होंने सोचा कि भाई जी मैं तो अच्छे खासे पैसे कमा सकता था T10 से, लेकिन मुझे ये नेशनल कप में डाली जा रहे हैं। तो इस पंडोरा बॉक्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा खोलते हैं। सबसे पहले चलते हैं इमाद वसीम के बैकग्राउंड की तरफ। तो इमाद वसीम का बैकग्राउंड जी बड़ा क्लियर सा है। मेरिट पे ये भाईजान जो हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एंटर हुए थे। इनका जर्नी शुरू होता है 2005-2006 से। 2006 का जो वर्ल्ड कप था, यूथ वर्ल्ड कप, उस टीम का ये हिस्सा थे। उसके बाद 2007 में इनका जब डेब्यू हुआ तो उस डेब्यू में इस्लामाबाद की तरफ से इन्होंने हाफ सेंचुरी मारी और तब से लेके जब तक ये टीम में रहे ये बड़ा अच्छा परफॉर्म करते रहे, बड़ा वाइटल रोल इन्होंने प्ले किया। तो 2013-2014 में जो है ये फाइनली जो है कंटेंशन में आना शुरू हुए और उस पीरियड में इन्होंने 894 रन्स जो हैं वो बनाए 57-58 की एवरेज पे, जिसमें इन्होंने 4 सेंचुरीज की, 2 हाफ सेंचुरीज की और बॉलिंग में भी उस सीजन में इन्होंने 41 विकेट्स ली 16.31 की एवरेज पे। फैंटास्टिक नंबर्स। तो ये जी इनका डोमेस्टिक का जो था कंटेंशन वाला साल था। उसके बाद जब अगला सीज़न खेला तो उस पे भी इन्होंने जो है डबल सेंचुरी भी मारी और उसी पीरियड में इन्होंने 10 विकेट्स भी ली एक ही मैच में। तो डोमेस्टिक थे जब ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम में दाखिल हुए तो ये बड़े ही ज़बरदस्त एक सॉलिड बैकग्राउंड के साथ दाखिल हो रहे थे, जिसमें इनके पास डबल सेंचुरी भी थी। उसके अलावा इनके पास 2 फाइफर्स थे, एक 10 विकेट्स भी थी एक ही मैच में और उसके अलावा 50 की बैटिंग एवरेज से ये दाखिल हो रहे थे। तो इट वॉज अ ड्रीम सिचुएशन फॉर हिम जिस तरह से एंटर हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, वो भी एज एन ऑलराउंडर। और आपको तो पता है पाकिस्तान में ऑलराउंडर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो ये एक ऑलराउंडर की शक्ल में एक ऐसे प्लेयर हमें मिले थे जिन्होंने नई डायमेंशंस जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खोल दी थी। अगर हम इनके ODI रिकॉर्ड की बात कर लें तो जी ODI में इन्होंने 986 रन किए हैं 42.86 की एवरेज पे। बड़ी ही ज़बरदस्त एवरेज है अगर ये देखी जाए एक इम्पैक्ट बैट्समैन की, कि आप लोअर मिडिल ऑर्डर में आते हैं और वो एक तरह से एक बैकबोन होती है। और ये एवरेज इन्होंने मेंटेन की 110-11 के स्ट्राइक रेट पे, जो कि ज़बरदस्त किस्म का स्ट्राइक रेट था। और इसी रैकेट की वजह से T20 में भी ये कामयाब रहे। फिर कराची किंग्स के ये कैप्टन भी हैं PSL में। इसके अलावा ग्लोबली पूरी दुनिया की फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है उसमें ये आगे आगे बढ़ के हिस्सा ले रहे होते हैं और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है। तो आप सोच रहे होंगे कि जी ये तो बड़े ज़बरदस्त नंबर्स हैं और ये बड़े ही कमाल प्लेयर थे, तो मसले कहाँ आए और ये क्यों आखिर सिर्फ T20 के क्रिकेटर बन के रह गए और ODI क्रिकेट से क्यों ये पीछे चले गए, जबकि ODI में इनके नंबर ज़बरदस्त थे। एवरेज अगर आपकी ये हो 42+ अगर आपकी एवरेज है ODI में, तो उससे बेहतर आपको एवरेज क्या चाहिए ODI में, और वो भी वो प्लेयर जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कैप्टन भी किया हो। तो इन्होंने शोएब मलिक की एब्सेंस में, जब शोएब मलिक इंजर्ड थे अपनी कैप्टनसी के दौर में, तो उस टाइम पे 2 मैचेस जो है इन्होंने कैप्टन भी किया पाकिस्तान को। तो फिर एक बंदा जो ODI कैप्टन कर रहा है और उसके बाद हमने देखा कि वो ODI में सिलेक्ट ही नहीं हो रहा,
तो क्या मसले आए? तो मसले कुछ इस तरह से आए कि ये ड्रॉप हो गए जी। कुछ स्क्वाड्स ऐसे अनाउंस हुए जिसमें एकदम पता चलता है कि इमाद वसीम जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जा रहे स्क्वाड के साथ, और उसके रीज़न ज़ाहिर है, कुछ कह लें बैड रन ऑफ फॉर्म था जिसकी वजह से इनको सिलेक्ट नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद फिर कभी ही सिलेक्ट नहीं किया गया और सिर्फ फिर T20 के प्लेयर बन के रह गए। और इन्होंने एक आध सीज़न डोमेस्टिक का भी खेला उस दौर में, अच्छे नंबर्स इनके रहे, लेकिन फिर भी ये ODI में सिलेक्ट नहीं हुए। और उसके बाद फिर इन्होंने फोकस करना ही छोड़ दिया डोमेस्टिक में। तो देखा जाए तो पिछले 2-2.5 सालों में इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेली और ODI में भी हमें ये नज़र नहीं आए। तो अब मसला कहाँ आता है? मसला भाई जी यहाँ आता है कि T20 में तो ये अच्छा कर रहे थे। मसला यहाँ आता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए कि इन सारे प्लेयर्स की जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, जो ये ग्लोबली खेलते हैं, उसको लिमिटाइज किया जाए अप टू 2 लीग्स। तो अब क्या हो रहा है जी कि जितने भी आपके प्लेयर्स हैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट में हैं PCB के साथ, वो प्लेयर सिर्फ 2 लीग्स खेल सकते हैं एक्सेप्ट फॉर PSL इन 1 ईयर। अब अगर इमाद वसीम की बात कर लें तो इमाद वसीम उस लॉट में से हैं जो ना वनडे में सिलेक्ट हो रहे हैं, जो ना टेस्ट मैचेस में सिलेक्ट हो रहे हैं। तो उनके पास गिने चुने जो हैं वो, अगर इस साल की हम बात कर लें तो 15 मैचेस हैं पाकिस्तान के, मेरा ख्याल है 15 मैचेस पाकिस्तान खेलेगा। तो इन 15 मैचेस में इमाद वसीम अगर सिलेक्ट होते हैं, खेलते हैं, तो ये बहुत कम मैचेस हैं, स्पेशली जिस एज में वो हैं 34, 35, 36। ये आपकी वो एज होती है कि इसके बाद बस एंड होना होता है क्रिकेट करियर ने। तो इस टाइम एंड फ्रेम में अगर हम देखें वो इतने कम मैचेस अगर खेलेंगे तो ये कुछ ऑब्जेक्शनेबल है कि उनको NOC जो है T10 के लिए मिलना चाहिए था, क्योंकि उनके कैलिबर के, उनके एज फ्रेम के जो प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, वो टेस्ट मैच खेलेंगे, उससे पहले वो ODI वर्ल्ड कप खेले हैं, उससे पहले वो एशिया कप खेले हैं। इमाद वसीम जो हैं अगर उनको देखें तो वो तो इस सारे सिनेरियो का हिस्सा ही नहीं है, लेकिन एज और फ्रेम वही है। तो भाई जब एक इंडिविजुअल ये सोचता है कि भाई मैंने पूरे साल में सिर्फ 15-16 मैच ही खेलने हैं, तो उससे बेहतर ये नहीं है कि मैं फिर लीग्स में खेल लूँ जहाँ मैं अच्छा परफॉर्म भी करता हूँ। तो ये कुछ ऐसा है कि कुछ बातें ऐसे भी हो रही हैं कि PCB को भी शायद रिविज़िट करना पड़ जाए अपना कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम, जिसमें उनको ये देखना होगा कि वो प्लेयर टू प्लेयर जो है वो अलाउ करें कि कौन सा प्लेयर कितनी लीग्स खेल सकता है। क्योंकि देखें बात यह है कि शाहीन अफरीदी को अगर देख लें, टेस्ट मैचेस भी खेलेंगे, उससे पहले उन्होंने वर्ल्ड कप भी खेला है, एशिया कप भी खेला है, आगे T20 के कैप्टन भी हैं, तो उनको तो बहुत गेम्स मिल रही हैं, तो उनका वर्कलोड मैनेज तो हो जाएगा अगर वो सिर्फ 2 लीग्स खेलते हैं पूरे साल में। लेकिन इमाद वसीम जैसे प्लेयर जो हैं, जो ना टेस्ट में सिलेक्ट हो रहे हैं, जो ना ODI में सिलेक्ट हो रहे हैं, तो वो फिर क्यों इतना कम क्रिकेट खेलें? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मेरा ख्याल यही है कि ये कुछ ऐसी डिसीजन हुए कि एक तो वो सिलेक्ट नहीं हुआ, हालांकि उनकी क्लियर कट विश थी। हमने टीवी प्रोग्राम्स में भी देखा, वो एक अभी हम वर्ल्ड कप के में एक टीवी प्रोग्राम कर रहे थे, उसमें भी उनकी बड़ी क्लियरली विश ये नज़र आ रही थी कि भाई मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया ODIs में। और एक चलती ही है ये बात कि जी इमाद वसीम के साथ ज़्यादती हुई है, उनको गलत टाइम पे जो है वो टीम से बाहर निकाला, उसके बाद वापस अंदर दाखिल ही नहीं किया, उनके ऊपर स्टैंप लगा दिया T20 प्लेयर का। T20 प्लेयर का जब आप स्टैंप लगा देते हैं तो आप बाकी 2 फॉर्मेट से जब आप ख़त्म कर देते हैं, तो इस कैलिबर का प्लेयर, इस लेवल का प्लेयर जिसकी इतनी डिमांड है ग्लोबली, हर T10 T20 वाले जो हैं इनको भाई साहब को बुला रहे हैं, तो वो फिर क्या करें? अब ये तो हमारा फ़ैसला है, मेरा फ़ैसला है, आपका फ़ैसला है कि हम लोग डिसाइड करें कि भाई जी क्या इमाद वसीम ने ये जो हरकत की है रिटायरमेंट जल्दी ले लेने की, ये जो फ़ैसला उनका है, क्या ये इनका फ़ैसला ठीक है या गलत है? क्या ये इनका फ़ैसला मनी मेकिंग का है या क्या ये इनका फ़ैसला नाराज़गी का है बोर्ड से कि वो अच्छे खासे क्वालिटी प्लेयर हैं लेकिन उनको उस तरह से अटेंशन नहीं दी गई पास्ट में? तो ये बात है, इतना इजी नहीं होता कि हम लोग बड़े आराम से कह देते हैं जी कि भाई जी पैसे के लिए भाग गया और अच्छा ये चला गया। देखें पॉइंट ये है कि उनके साथ एम्पथाइज़ करके भी अगर हम ये सोचें तो ये बातें सोचने वाली तो हैं। कमेंट करके बताएं कि क्या इमाद वसीम का ये फ़ैसला ठीक है, क्या ये पाकिस्तान के हक़ में होगा या ये पाकिस्तान के नुकसान में जाएगा। मेरे साथ आप ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई क्रिकेटिंग स्टोरी के साथ। खुदा हाफ़िज़।